So let's start with the definition of nuclear physics. Students, nuclear physics क्या है? It is the study of atomic nuclei and their interactions, especially in generation of the nuclear energy. So in this chapter or in this lecture we will discuss nucleus की different properties और न्यूक्लियस रिलेटेड जो है हमारे पास जो फिनोमिनास हैं लाइक रेडियो एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, और देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उनसे कैसे अचीव करते हैं। सो अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, दीज आर जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और सबसे पहला जो मॉडल था वो रदरफोर्ड ने जो दिया था उसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी गोल्ड फॉयल के ऊपर और एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देन अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी की। देन अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। एंड अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर एज वी ऑल नो प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू रेज पावर -15 टू 10 टू रेज पावर -14, या हम इसको जो है बोलते हैं न्यूक्लियस का साइज जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। अब स्टूडेंट्स फर्मी यहाँ पे जो है याद रखिएगा इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10 टू रेज पावर -15। और अगर हम कंपैरिजन करें साइज ऑफ द न्यूक्लियस का विद द रेडियस ऑफ एटम के साथ तो टिपिकली एटम का जो रेडियस होता है इट इज मेजर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इन द 10 टू रेज पावर -10 मीटर, या इसको हम नाम देते हैं एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम कह लें। तो एटम का जो रेडियस होता है वो 10 टू रेज पावर -10 मीटर में मेजर किया जाता है, इस ऑर्डर में मेजर किया जाता है। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 10 टू रेज पावर -15 टू -14 डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है बहरहाल। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो हमारे पास न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 टू रेज पावर 5 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन टाइप एमसीक्यू है कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और 99.9% मैस भी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मैस ऑफ द, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं तो मैस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास किलोग्राम यूनिट में भी यहाँ पे जो है वो दिया गया है, ये भी आप याद करेंगे और इसकी वैल्यू एटॉमिक मैस यूनिट पे भी दी गई है। Similarly, Qp is the charge on the proton, Mn is the mass of neutron, and इसको atomic mass unit में भी याद करना है, this can be asked in the MCQ। और Qn that is charge on neutron वो हमें पता है, neutron is a neutral particle। अगर बात की जाए atomic mass unit की तो 1 atomic mass unit 1 U जो होता है it is not mu, it is simply U। इसको लिखेंगे 1 U एटॉमिक मैस यूनिट, ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू रेज पर -27 kg। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियस के बारे में चंद एक टर्म्स की तो पहली टर्म हमारे पास आती है प्रोटॉन नंबर। स्टूडेंट्स प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, इसी को हम चार्ज नंबर का भी नाम देते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे जी के साथ। और जी बेसिकली क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है न्यूट्रॉन नंबर। स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन नंबर जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को बोला जाता है, इसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब थर्ड हमारे पास चीज आती है एटॉमिक मैस, इसको हम मैस नंबर भी नाम देते हैं, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी नाम देते हैं। अब ये मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर जो है ये किसके बराबर होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है सम ऑफ प्लस द न्यूट्रॉन नंबर। तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मैस, या इसको मैस नंबर बोला करेंगे। अब जो है इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एमसीक्यू अगर एनालाइज करें तो टाइप ऑफ एमसीक्यू कैन बी कि हमें कोई न्यूक्लियस जो है
किसी एलिमेंट का जो है न्यूक्लियस, उसकी हमें जो है वो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करके, लाइक यहाँ पे हमें यूरेनियम दिया गया है, इसमें उसका ये जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दिस इज द मास ऑफ द एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ द यूरेनियम, और ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इट इज व्हाट, इट इज द चार्ज नंबर। तो अगर हमसे पूछ ले कि यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, n की वैल्यू जो है वो सेपरेट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस जी। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम हीलियम के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना। इसके अलावा जो टाइप ऑफ एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग दीज स्मॉल टर्म्स लाइक न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर, पूछा जा सकता है दो न्यूक्लियाई की जो प्रॉपर्टीज हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, इनकी वैल्यूज प्रोवाइड करके हमसे पूछा जा सकता है कि रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो दोनों न्यूक्लियाई में कितनी है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस दे देता है ऑक्सीजन का, दूसरा न्यूक्लियस दे देता है हीलियम का, दोनों के लिए रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछी जा सकती है। तो पहले हम इसी वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स की तादाद देखेंगे और उसके बाद रेशो ले लिया करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स के साथ हम जो दो चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, उनमें हम आइसोटॉन्स की भी डेफिनेशन देखेंगे और आइसोबार्स की भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स की अगर बात की जाए तो दीज आर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम जी बट डिफरेंट ए। ऐसे न्यूक्लियाई एक ही एलिमेंट के, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी सो मेनी एग्जांपल्स, यहाँ पे 2-3 मेंशन कर दी गई हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये साइड इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, ज़ीनॉन और सीजियम जो हैं इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें। अब इनमें इनके आइसोटॉप्स की तादाद कितनी है, दोनों के आइसोटॉप्स जो हैं वो 36 होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, यूरेनियम के सिर्फ 3 आइसोटॉप्स मेंशन्ड हैं। यूरेनियम के मोस्ट प्रोबेबली 8 के करीब जो है आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 231 से लेकर 239 तक। तो ये हमारे पास आ गया आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा आइसोटॉप्स की डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स के बारे में याद रखिएगा, आइसोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटॉप में न्यूक्लियाई थे सेम एलिमेंट के, यहाँ पे क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर क्या चीज सिर्फ सेम हो, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम, बाकी जो है प्रोटॉन नंबर इनका डिफरेंट होता है, इनका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलेंगे आइसोटॉन्स। ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, इनमें आप एनालाइज कर सकते हैं सारी जो है एग्जांपल्स, इनमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटॉन्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियाई हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट एलिमेंट। सिर्फ आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई थे, बाकी दोनों में क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं। अब इनके पास क्या चीज सेम होती है, इनके पास मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल्स हैं, इनमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि मास नंबर्स की वैल्यूज हमारे पास जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, मास नंबर की वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं। इस वाली एग्जांपल में भी हमारे पास मास नंबर सेम है। अब इनके बारे में भी वही वाली बात, इनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, आइसो का वर्ड सारों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। आइसो का मतलब हो गया सेम। अब अगर हम आइसोटॉप्स में बात करें तो आइसोटॉप्स के अंदर क्या चीज सेम होगी, ये जो थर्ड लास्ट लेटर है ये वाली चीज सेम होगी। मतलब आइसोटॉप्स में P आ रहा है, P फॉर व्हाट, P फॉर प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब आइसोटॉप्स में क्या चीज सेम होगी, प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी, जिसको हम एटॉमिक नंबर या हम उसको चार्ज नंबर या हम उसको प्रोटॉन नंबर Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आइसोटॉन्स में बात की जाए तो आइसोटॉन्स में थर्ड लास्ट लेटर वो क्या है, न्यूट्रॉन N है,
N फॉर न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉन्स में क्या सेम होगा, आइसोटॉन्स में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। और अगर आइसोबार्स की बात की जाए तो इनमें थर्ड लास्ट लेटर क्या है, ए है। ए फॉर हम कैपिटल अगर इसको एज्यूम कर लें तो ए फॉर हम क्या लिखते हैं, इट इज एटॉमिक मैस। तो आइसोबार्स में क्या चीज सेम होगी, एटॉमिक मैस सेम होगा।